हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ठीक है, उनकी लाइफ में कहाँ क्या चल रहा है, वो कहाँ बिजी हैं, मतलब कि उनका माइंड किस जगह बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस है। जैसे आपका सेल्फ लव या अपनी अपने वर्क पे आजकल जो आप लोग की रीडिंग निकल के आ रही है, आप लोग यहाँ पर खुद के ऊपर कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर कहाँ काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं। चलें, प्लीज़ जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ फोकस है, उनकी लाइफ का फोकस अभी इस वक्त क्या है। देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ का फोकस इस वक्त क्या है। आप हैं, कोई काम है, कोई और है। देखते हैं क्या है, लेट्स सी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ का फोकस इस वक्त किस तरफ है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है, हो टेन ऑफ कप्स। इमोशनल हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको मिस कर रहे हैं। अगर कांटेक्ट नहीं है, अगर आपसे बात नहीं हो रही, तो एक इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस आर रनिंग हाई, मतलब कि बहुत एक हाईली एक इमोशनल वे में सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, इमोशंस उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं आजकल, फोकस नहीं होने दे रहे कहीं। वो आपकी यादें, आपकी मेमोरीज कुछ हो सकती हैं उनके पास, उनको देख रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो यहाँ पर स्टेप नहीं ले रहे थे, कदम नहीं बढ़ा रहे थे, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। दी चैरियट के साथ आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पास में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं और एक वॉक अवे सीन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा रहा है जैसे एक पर्सन ये रिश्ता चाह रहा था बनाना, और एक रिश्ता, एक पर्सन उससे भाग रहा था, एक पर्सन डिफेंसिव था। ये पर्सन अभी दूर खड़े होकर आपको देख रहा है और एक मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है आपके साथ। एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी लाइफ आ सकती थी, वो ये चाहता तो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता था, लेकिन इस पर्सन ने नहीं किया। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स के साथ एक मिसिंग एनर्जी, बहुत एक मिसिंग वाइब है इस पर्सन के पास, एक मिसिंग एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर स्टॉकिंग, सर्चिंग चल रही है, स्टॉक किया जा रहा है, और चैरियट के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन आगे की तरफ जाना चाहता है, इस कनेक्शन में आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर की लाइफ का फोकस क्या है इस वक्त। अभी तो फिलहाल आप नज़र आ रहे हैं और ये रिलेशनशिप नज़र आ रहा है और उनके इमोशंस। मुझे ऐसा लग रहा है ये पास्ट में पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से रहा है, मैनिपुलेटिव एनर्जी रही है, होल्ड बैक करता आया है। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा अब एक इमोशनल पर्सन, मुझे इमोशनल पर्सन की तरह दिख रहा है, एक इमोशनल इंसान की तरह दिख रहा है। आपको ऐसा लगता होगा इस पर्सन के पास शायद इमोशंस ही नहीं है, क्योंकि शो ही नहीं करता था अपने इमोशंस। देखते हैं इस पर्सन की लाइफ का फोकस क्या है, अपनी ज़िंदगी में ये क्या कर रहा है इस वक्त। मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। एम्प्रेस, इस पर्सन की लाइफ का फोकस आप हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपको कोई मैसेज करना। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, इनके पास अभी भी चॉइसेस हैं और पास में भी चॉइसेस थी। ठीक है, ये पर्सन कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ का इस वक्त फोकस क्या है। एडमायर कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपको, एक परफेक्ट पर्सनालिटी, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहे हैं, जो एक सेटिस्फेक्शन, जो एक कंप्लीट कंप्लीट करने वाला इंसान है, जो उनकी लाइफ में आ सकता है। बिगनिंग चाहते हैं, फूल के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके साथ किसी स्टार्ट पे आना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, फूल, ये सारे कार्ड्स यहाँ पर गिरे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है। ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट देख रहा है, आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। सारे कार्ड्स ले लेते हैं, टावर भी दिख रहा है मुझे। कुछ आप दोनों के बीच हुआ है, कोई फेयरफुल सिचुएशन है जिससे एक ऐसा टावर मूवमेंट हुआ है जिसने आप दोनों को यहाँ पे कोल्ड डिटैच कर दिया है। मैंने सारे ही कार्ड्स अनफोल्ड कर दिए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कर दिया जो हिस्सा गिरा था, और वहाँ पे वो वाला कर दिया, क्योंकि सारे ही कार्ड्स लेने। फिर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, आपको अपना काउंटर पार्ट समझ रहा है, एक सोलमेट वाली वाइब है। लेकिन ये पर्सन स्टेप ले तो ले, इसको नहीं पता, अब इसको नहीं समझ में आ रहा अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट तो हैं, अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस भी हैं, लेकिन आप इस रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं, इस पर्सन को किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत एक
स्कैरी सी सिचुएशन है, फेयरफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। कुछ यहाँ पर टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया है जिसकी वजह से आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हुए हैं। पास में कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन ने ऐसा किया कि आपको एक सिंगल और इंडिपेंडेंट होने पे इस पर्सन ने आपको मजबूर कर दिया। इस पर्सन से किसी तरीके के सवालों के जवाब चाहते हैं आप। इस पर्सन से आप कोई ना कोई एक क्लैरिटी चाहते हैं, या तो जो कुछ भी हो रहा था उसका जवाब चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लाउडेड, आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लाउडेड है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन से जैसे भरे पड़े हैं। इस पर्सन को लेकर आपके अंदर सवाल ही सवाल है, जिनके इस पार्टनर ने आपके कभी जवाब ही नहीं दिए, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया। एट दी एंड यहाँ पर सब कुछ एक एंडिंग आ गई, सब तबाह हो गया। ठीक है, चलें देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फोकस तो वो आपकी तरफ है, कोई एक्शन लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, फोकस तो वो आपको आप पे है, हार्ट ब्रोकन है, पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कुछ आप लोगों के बीच ऐसा हुआ है जो अब जैसे इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आपके सवालों के जवाब जो हैं वो दे नहीं पा रहे, इसलिए वो अब तक आपकी तरफ शायद नहीं आए। ठीक है, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, ये पर्सन जानता है आपके पार्टनर को लेकर। चलिए देखते हैं इस ये पर्सन क्या इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन लेगा, आपकी तरफ आने के लिए कोई एक्शन लेगा आपके पार्टनर। ओके, होल्ड बैक कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, खुद को आप अपने आप को अपनी जगह से हिला नहीं रहा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करनी है इस पर्सन ने, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है, सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है, और यहाँ पर ये पर्सन आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख भी रहा है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री ला रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये पर्सन कन्फ्यूज है, एक डायलेमा में है, बैक एंड फोर्थ एनर्जीज को नहीं पता आपकी तरफ आना चाहिए तो किस तरीके से आना चाहिए। अगर आपको अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए तो वो कौन सा वे होगा, कौन सा तरीका होगा जिससे ये आपको अपने फीलिंग्स, अपना लव एक्सप्रेस करे। ठीक है, नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त एक्शन लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस पर्सन को पता है ये रिश्ता एक एंडिंग से गुजर रहा है, एक बिग, यहाँ पे कोई ऐसी एंडिंग कभी नहीं आई थी, डिवाइन इंटरवेंशन है ये। आप लोग जो डिस्टेंस पे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, एक जजमेंटल इस सिचुएशन का माइंड लग रहा है, बहुत डर रहा है, घबरा रहा है, इस चीज़ को अप्रोच करने से घबरा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है ये एंडिंग हो चुकी है। बिल्कुल, इसने एक रिश्ता खो दिया ऐसा जिसकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस दे सकता था। वेट, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इस एंडिंग को एक न्यू बिगनिंग में चेंज करना चाहता है। इसको पता है कि लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ना आप खुश है ना ये खुश है, जहाँ भी है ये खुद, ये भी खुश नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर एक बॉसी काइंड सिचुएशन में हैं, आप एक बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो चुके हैं, या तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, अपनी जगह से नहीं हिल रहे, क्योंकि आपने इसकी कोई ना कोई डिसेप्टिविटी पकड़ ली है। ओए होए, आप मुझे इस वक्त एम्पर की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। आपने कुछ ना कुछ पास्ट में इस पर्सन की कोई चोरी पकड़ी, या तो कोई स्नेकी बिहेवियर पकड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने इस पर्सन के पास से रिलेटेड है कुछ भी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर इस पर्सन से थोड़ा डिफेंसिव हैं। ठीक है, आपके इमोशंस इस पर्सन से कनेक्टेड नहीं है। इससे पहले जब ये आपने सब कुछ देखा नहीं था, आप चाहते थे इस पर्सन के साथ मैरिज करना। ठीक है, यहाँ पर आप एक मैरिज करना चाहते थे, चाहे ये जितना ही एक डिफेंसिव मूड में था, आप इसको रेडी करना चाहते थे अपने साथ आने के लिए। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट रहा है पहले। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपके ड्रीम्स कनेक्टेड रहे, ये पर्सन आपके साथ मैरिज कमिटमेंट चाहता रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैट आ गया हमारा, और ये मूफी। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन चाह रहा है कि एक मैरिज कमिटमेंट, ये मूफी है, ये मूफी है।
तंग कर दिया मुफी। ओके, ठीक है। चलो मुफी लेट जाओ, यहाँ पे लेट जाओ, सो जाओ, अपना सर रख लो। चलो, ये डेली आता है, इसकी आदत है इस जगह सोने की। इसको मजा आता है इन बॉक्स के ऊपर सर रखता है और सो जाता है। चलो सो जाओ। ये पर्सन, आप इस पर्सन से जाते थे मैरिज, और यहाँ पे ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट की तरह रहा है। आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते थे, इस पर्सन ने पास में आपको रिजेक्ट किया। जो वजह थी जो अब तक आपको समझ नहीं आ रही थी, वो वजह डिस्क्लोज हुई है आपके सामने, ठीक है। वो जो भी आप लोग के बीच चल रहा था, वो क्यों चल रहा था, आप लोग के बीच ये डिस्टेंस क्यों था, कुछ ना कुछ आपको पता चला उस हवाले से, ठीक है। आप इमोशनल थे काफी इस पर्सन के लिए, इतने रिजिड नहीं थे। आपने बहुत ज़्यादा बर्डन भी उठाया, आप इस रिश्ते का बोझ उठाने के लिए अकेले तैयार थे। इस रिश्ते को लेकर आप अकेले ही चल रहे थे। और ये पर्सन एक इन एंड आउट की एनर्जी में था, पेजेस की एनर्जी में था, ठीक है। डावलिश एनर्जी में था, एक नेगेटिव एनर्जी थी इस पर्सन की। ये अपने मतलब के तहत इस कनेक्शन को अप्रोच करता, फाइट करता, आपकी एनर्जी वैम्पायर की तरह आपकी लाइफ में आता, आपको वही जगलिंग फेस में जब जब ये आपसे कनेक्ट हुआ है, किसी नेगेटिविटी को लेकर कनेक्ट हुआ है, आप एक एक आप एक लाइट हार्टेड पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं। आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना, जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको अप्रोच करना जानते हैं। हर्मिट पोजीशन में आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन आपने इस पर्सन के आने के बाद बहुत ज़्यादा गुजारा है। आप अपने सेल्फ के साथ कई कई साल, इस पर्सन के बाद आपने किसी को शायद कनेक्ट नहीं किया है, किसी को चूज़ नहीं किया। यहाँ पर आपने कई 8 साल 10 साल ऐसा हो सकता है आपने अपनी लाइफ में स्पेंड किया अकेले, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ से आपने काम लिया, जो भी आपके रिलेशनशिप में चलता रहा। आपने आपने एक लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी, बहुत ज़्यादा आपने अपना पेशेंस, एक सब्र आजमाया गया आपका, ठीक है। डिवाइन ने एक आपकी रोमांटिक लाइफ से लेकर आपका एक सब्र आजमाया, ठीक है। यहाँ पे बहुत आपने जो भी रिलेशनशिप देखा उसको आपने खुद निभाया, खुद करा। एक साइलेंट और डिटैच मोड पे आप नजर आ रहे हैं, बहुत साइलेंट एनर्जी, बहुत आप एक हाईली अलाइंड पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। कोई ना कोई इंट्यूशन, जैसे आपके कुछ ना कुछ इंट्यूशन एक क्लियर कट हुई है, ठीक है। बहुत आप बंदा को आप जो फील करते थे, आप अब उन अपनी इंट्यूशन से उन सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील करते थे, आपको लगता था आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता था आपके आपके कोई भी काम नहीं बन सकते, आपका कोई भी काम चल नहीं सकता। तो अब आपको समझ में आ रहा है कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी चीज़ें जो आपकी लाइफ में चेंज हो सकती है। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ आपने अपने ऊपर वर्क करना सीखा, अपने ऊपर काम करना सीखा, आपने वॉक अवे किया इस सिचुएशन से, ठीक है। आप इस टॉक्सिक नेगेटिव सिचुएशन से आपने वॉक अवे किया है, ठीक है। आपको अच्छी बात है, यहाँ से वॉक अवे करना चाहिए, आपको रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया था ये पर्सन चेंज नहीं होगा। आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी जिद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके पास कनेक्ट होने के बावजूद, इतना कुछ करने के बाद, वही डिफेंसिव और एक मैनिपुलेटिव एनर्जी से आ रहा था। ये अभी भी आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा था, ठीक है। आपने कुछ टाइम इसके साथ दोबारा कनेक्ट होने के बाद वेट करा कि ये आपके साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखता है कि नहीं रखता। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, आपको किसी थर्ड पार्टी की रिवील हुई, आपको थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पार्टी का पता चला, आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे करा। आपका ड्रीम था ये पर्सन, एक ड्रीम था, आप इसके साथ हैप्पी फैमिली गुजारें, इसके साथ मैरिज करें। बहुत आपने इस पर्सन के साथ एक सब्र का मुजाहरा किया, बहुत वेट 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 वेट, वो वेट कभी खत्म नहीं हुआ। आप इसको स्टॉकिंग के थ्रू देखते रहे हैं, दूसरों के साथ, लोगों के साथ। बहुत नॉर्मल इसका बिहेवियर था, कोल्ड और डिटैच नेगेटिव सिर्फ आपके लिए था, और आप इसके ऊपर स्टक थे। ये सिचुएशन इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से काफ़ी टाइम स्टक रही, एक इन एंड आउट की वजह से आपकी इस पर्सन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक रही। आप चाहते थे ये जब भी आए, आपको जब लगता था कि अब आया है, कि क्या पता ये आपके लिए प्योर इमोशंस रखकर आया हो, ठीक है। प्योरली हाईली आपके साथ इमोशनली कनेक्शन बनाने आया हो, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल गई लास्ट टाइम, आपको क्लैरिटी मिल गई। आप कितना इसको आजमाते, कितना चेक करते। ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, एंड हो चुकी है सिचुएशन, पेनफुल एंडिंग है। यहाँ पर ऐसा लगा है कि एक डिवाइन जस्टिस हुआ है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन को जैसे अब आपने अपने हाथों से खुद जाने दिया है। इस सिचुएशन को आप जब खुद अपनी मर्जी से छोड़ते, तभी सिचुएशन को एंड होना था। अब आप यहाँ पर सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पर अनकंडीशनली लव आप अपने लिए फील कर रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐसा हो सकता है आपने किसी को बताया हो, लोग पूछते भी हो आपसे इस पर्सन के बारे में, लेकिन जो भी पर्सन है वो आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा वीक दिखते थे। जिन लोगों से भी आप बात करते थे, आपको एक वीक पर्सन की तरह वो सोचते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे
परफेक्ट पार्टनर की तरह नजर आ रहे हैं, स्टेबल पार्टनर की तरह नजर आ रहे हैं। स्लोली बट श्योरली आप अपनी अचीवमेंट्स को ग्रैब करते जा रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक नेगेटिव, ये पर्सन आपका कोल्ड और डिटैच अपनी तरफ बिहेवियर को कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसने कभी नहीं सोचा था। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है। ये तो सोच रहा है कि आप एक पेंटिकल्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी वाइज एक अबंडेंस आ रही है। ये पर्सन देख पा रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, अपनी ज़िंदगी में आप एक हैप्पी हैप्पी फैमिली को अपनी ज़िंदगी में हैप्पी फैमिली के साथ हैं, कोई आपको मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपको सोच रहा है आगे बढ़ते हुए, और कम ऑर्डर की तरफ कोई सिचुएशन को लेकर जाना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। अगर नहीं कर रहा था, कम्युनिकेशन ब्लॉक थी, तो आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टकनेस रही है, कोई फीमेल से रिलेटेड रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर कोई फीमेल, मतलब यहाँ पे कोई फीमेल का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा अदा रहा है। ऐसा हो सकता है कोई यहाँ पर मेल है तो कोई फीमेल रही हो, मतलब कि अदर थर्ड पार्टी। अगर कोई मेल देख रहा है तो वहाँ पे कोई मेल रहा हो जो इस पर्सन को साथ रहा है पास में, जिसको इसने अट्रैक्ट किया था बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल पार्टनर के तौर पर। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी इसकी सोच के मुताबिक नहीं निकला। जैसे इस पर्सन ने आपके साथ किया, सामने वाले ने भी इसके साथ वही किया जो आपके साथ करा जा रहा था। ठीक है, चलें। चलें देखते हैं। ये पर्सन क्या चाह रहा है इस कनेक्शन से अब, आपके पर्सन इस कनेक्शन से अब क्या चाह रहे हैं? प्लीज एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर से, और इस कनेक्शन से मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या चाह रहे हैं? प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर से और इस कनेक्शन से मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या चाह रहे हैं? आपके पार्टनर इस कनेक्शन से और आपसे क्या चाहते हैं? इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या चाहते हैं और आपसे क्या चाहते हैं? लेट्स सी। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से और आपसे? हैप्पी फैमिली, रिकंसाइलेशन, और यहाँ पर ये पर्सन आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग सर्चिंग, और बहुत ज़्यादा जैसे विजडम गेन हो रहा है, इसको क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर। ये आपसे क्या चाह रहा था, क्या कर रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, नहीं समझ में आ रहा क्या हो सकता है। मिसिंग एनर्जी, क्लैरिफाई। नाइन ऑफ पेंस, ब्लॉकिंग एनर्जी है, आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, पर्सन बात करना चाह रहा है आपसे। ठीक है, क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंस, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है? क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंस, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है? क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंस। आप एक्शन लें इस पर्सन की तरफ। ठीक है, आप इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, इस पर्सन को अपने इमोशंस बताएं खुलकर, जैसे आप पहले बताते थे, और इस पर्सन को मतलब कि कुछ स्टेबल प्रोवाइड करें, इस रिश्ते में आप काम करें। ठीक है, ये पर्सन आपसे चाह रहा है आप इस रिश्ते को अप्रोच करें और इसमें काम करें। ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली देखता है और देखना चाहता है, लेकिन अब इसको ऐसा लगता है ये श्योर नहीं है, ये ड्रीम ही रह जाएगा, यहाँ पर कुछ होगा। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं और इस कनेक्शन से क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे और इस कनेक्शन से? ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन इस कनेक्शन को, बहुत बेसब्री से इंतजार है इसको, ये जो आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है उसको क्लियर करने का, एक न्यू बिगनिंग करने का। आपको, अगर आप नहीं इसको अप्रोच करते तो ये पर्सन खुद अप्रोच करेगा। पहले तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अट्रैक्ट नहीं होंगे तो ये पर्सन खुद अप्रोच करेगा। इसको पता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर ये पर्सन चाहता है ये न्यू बिगनिंग आई, ये डिवाइन इसको ये चांस ज़रूर देंगे कि आप अप्रोच कर सको एक दफ़ा। इसको इतना प्रिपेयर कर देंगे, इतना पुश कर देंगे यहाँ पर ये पर्सन आपको अप्रोच करे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल। ये पर्सन मिसिंग एनर्जी में याद कर रहा है आपको, कंप्लीटली आपकी आपकी यादों में है, लेकिन यहाँ पे फेयर, कुछ ना कुछ फेयर है आपके लिए, आपके भी और इस पर्सन के लिए भी। आप लोग नहीं जानते अब ये रिश्ता खत्म है या तो यहाँ पे कुछ और होना बाकी है। ठीक है, फ्यूचर देखेंगे आपके कनेक्शन का क्या है लास्ट। ठीक है, फिर एडवाइस लेकर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे।
फ्यूचर आपके कनेक्शन का, प्लीज एंजल स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। फ्यूचर मेरे व्यूवर के कनेक्शन का क्या है? फ्यूचर मेरे व्यूवर के कनेक्शन का क्या है? प्लीज एंजल स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। फ्यूचर मेरे व्यूवर के कनेक्शन का क्या है? मेरे व्यूवर के कनेक्शन का फ्यूचर, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? आपको इस पर्सन से कोई अपॉलॉजी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम हो जाएगा, ये पर्सन अपने ज़मीर के तले दबने वाला है और बहुत ज़्यादा जैसे एक इमोशंस इसको रहेंगे। ये पर्सन आपके साथ कोई ना कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेगा नेक्स्ट। फ्यूचर इसका ये है कि 10-10 की एनर्जी है, इस डिप्रेशन, इस नेगेटिविटी को, एंजाइटी को दूर करेगा, एक कम्युनिकेशन पे आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, इस पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये एरोगेंट और ईगोस्टिक होकर बैठा रहा है। ये पर्सन कुछ ऑफर कर सकता है, कुछ आपको यहाँ पर ऑफर स्टेबिलिटी मिल सकती है, कुछ स्टेबल ऑफर कमिटमेंट आपको मिल सकती है, कोई न्यू साइकिल बिगिन हो रही है भैया आप लोगों के बीच, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन मुझे कुछ आपको प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है। ईगो के चलते ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पाता, स्ट्रेंथ गैदर करेगा आपको ये प्रपोजल देने के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपको काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ये आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है, जिसमें आप हो, ये हो और एक पॉजिटिव लाइफ हो, मैरिज, ये आपको कुछ कमिटमेंट ऑफर करने वाला है और कमिटमेंट ये करना ही चाहेगा। ये लेफ्ट इन द कोल्ड और नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहता है, इस स्ट्रक्नेस से बाहर। ये रिश्ता जब निकलेगा, जब ये पर्सन एक स्ट्रक्नेस को, इसी को, इस इन सब चीज़ों को एंड करना अब इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये पर्सन समझ चुका है और अगर नहीं समझा तो डिवाइन इसको बआसानी बस समझाएंगे कि जो कुछ किया है, जितना गंद फैलाया है, इसको साफ करो, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी किया है, इसको इसी को यहाँ पर इनिशिएट लेना पड़ेगा। ये जो मैस यहाँ पर इसने फैलाया हुआ, इसको क्लियर करने के लिए यही आगे बढ़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? प्लीज एंड मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए? आपके लिए मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से? मेरे व्यूवर को यहाँ क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक्सपैंड योर हॉरिजोन, ठीक है। आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना है और एक्सपेंड करना है अपना हॉरिजोन, ठीक है। यहाँ पर है कार्ड कनेक्ट विद यूनिकॉर्न, रिसीव विद वाइट एसेंशियल फ्लेम, ठीक है। आप अपने हायर स्पिरिट से कनेक्ट हो, आपका यूनिकॉर्न कोई आपका एनिमल स्पिरिट हो सकता है, ठीक है। एंजल से कनेक्ट हो आप, यहाँ पर आप जो चाहते हैं आप वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ट्यून इन टू डिवाइन विल, ओपन टू हायर एल्यूमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर ट्यून इन करें आप डिवाइन के साथ, यहाँ पर डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहें, डिवाइन आपके साथ कनेक्टेड है। कम्युनिकेशन विद द डिफरेंट स्पीचीज, ठीक है। यहाँ पर एनिमल, यहाँ पर कोई एनिमल लवर हो सकता है, यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, तो कोई आपका कोई टाइगर एनिमल स्पिरिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर, और कोई यूनिकॉर्न हो सकता है, कोई कोई हॉर्स, कोई घोड़ा, ठीक है। यहाँ पे टाइगर हो सकता है, रैबिट हो सकता है आपका, मतलब कि यहाँ पर आपका कोई एनिमल स्पिरिट है जो आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर एनिमल्स को फीड करवा सकते हैं तो वो करवाएं। स्ट्रे कैट होती है, स्ट्रे डॉग होते हैं और बर्ड्स होते हैं, उनको दाना डाल दें, कुछ भी करें आप, लेकिन यहाँ पर आप इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें, बेजुबानों के लिए। आपके रास्ते आसान होंगे, आप लोग की रास्ते जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी, ठीक है, आपके कनेक्शन की। यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट होना है और एक्सपेंड करना है अपने हॉरिजोन को, जो भी आपका कंफर्ट जोन है उसको ख़त्म करें और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट की एनर्जी में आए, ठीक है। ट्यून इन करें डिवाइन के साथ, यहाँ पर ओपन टू हायर, ठीक है। यहाँ पर एक हायर पर्पस के लिए चीज़ें हो रही हैं, तो आप हायर व्यू रखें इसको देखने के लिए, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट करते हुए कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।